नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो आप सभी अपना कीमती और मूल्यवान समय देकर सुबह श्रेष्ठ जन हमारे साथ जुड़ने का हमें सौभाग्य दिया। तो आज का हमारा एक नया प्रकरण है हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी का विकास, इसका उद्भव, इसका जन्म कहाँ से हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, हिंदी को हम कब से जानते हैं, ये कहाँ से इसका विकास हुआ। तो मूल रूप से हिंदी शब्द का जो है उत्पत्ति और विकास आज का हमारा टॉपिक है। तो आज मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूँ कि हिंदी का विकास, देखिए हमारे देश में, हमारा देश जो है किरवाणवाड़ी कहा जाता है संस्कृत को, देवताओं की बोली जो है वो संस्कृत है। तो हमारे भारत देश में सबसे पहले वैदिक संस्कृत चलती थी, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 500 ईसा पूर्व तक जो है वैदिक संस्कृत जो है चला, और लगभग 500 से 700 के आसपास ईसा पूर्व से हिंदी का प्रचलन जो है धीरे धीरे शुरू हुआ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वैदिक संस्कृत के बाद भारत देश में लौकिक संस्कृत, यानी वैदिक संस्कृत में वैदिक रचनाओं को देखने को मिलता है, जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, तो जितने भी कठोपनिषद, ईशोपनिषद, 18 पुराण, ये सब चीज़ें जो है वैदिक संस्कृत में देखने को मिलती हैं। उसके बाद लौकिक संस्कृत का विकास हुआ, क्योंकि लगभग 500 ईस्वी के आसपास, ईस्वी पूर्व के आसपास जो है आचार्य पाणिनि का व्याकरण जो है प्रारंभ हो चुका था, और उसी के साथ साथ लौकिक संस्कृत, लौकिक साहित्य भी चलने लगा। लौकिक संस्कृत को लौकिक साहित्य के नाम से हम जानते हैं। तो लौकिक साहित्य में जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, रश्मिमांसा, ये सभी जो रचनाएं हैं, वाल्मीकि रामायण, ये सभी जो है लौकिक साहित्य में देखने को मिलते हैं। तो वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, और लौकिक संस्कृत के बाद पाली भाषा किस प्रकार से परिमार्जित रूप हमारे हिंदी के लिए विकसित होता हुआ हिंदी का जो उद्भव हुआ, परिमार्जित रूप हुआ, किस तरह से हुआ, इसको आप देखें कि वैदिक से लौकिक, और लौकिक से फिर पाली भाषा। पाली भाषा का प्रचलन था, उसके साथ साथ पाली के बाद जो है धीरे धीरे अपभ्रंश भाषा, अवहट्ट भाषा, और इसके साथ साथ सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी भाषा का जो है विस्तार हुआ, विकास हुआ, और धीरे धीरे 500 से 1000 ईस्वी पूर्व के समय जो है खड़ी बोली का प्रारंभ देखने को मिला, जिसका प्रबल उदाहरण अमीर खुसरो, जिन्होंने हिंदवी का नाम रखा हिंदी को, और सरफुद्दीन यजदी और अबू सईद के नाम उनका नाम जाना जाता है, वो हिंदवी से हिंदी बना। तो कहने का मतलब इस प्रकार से धीरे धीरे पाली, प्राकृत, अवहट्ट, अपभ्रंश से सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी के रूप में धीरे धीरे खड़ी बोली का जो है रूप पकड़ लिया हिंदी। इस प्रकार से हिंदी जो है धीरे धीरे तिरोहित होती हुई आगे प्रवाहमयी भाषा के रूप में जानी जाती है। तो अब सवाल यह उठता है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी बना कैसे, इसकी परिभाषा क्या है। कहीं कहीं लोग बोलते हैं कि विज्ञान की परिभाषा है, मैथ की परिभाषा है, अन्य विषयों की परिभाषा हिंदी का नहीं। तो हिंदी की परिभाषा को भी जान लिया जाए। जहाँ तक हिंदी की जो 8 बोलियाँ हैं, हिंदी की जो 8 बोली है, जैसे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, हरियाणवी और खड़ी, तो ये हिंदी की 8 बोली और 3 उपभाषा, जैसे राजस्थानी, मराठी और गुजराती, 3 प्रकार की उपभाषा, और हिंदी की 8 बोलियों का जो रूप है, जिसमें 8वीं के साथ साथ एक बोली और भोजपुरी भी है।
इन 8-9 बोलियों का जो समावेश का मिला हुआ मिश्रित परिमार्जित रूप ही जो है हिंदी कहलाती है। ये इसकी परिभाषा मानी जाएगी कि हिंदी की परिभाषा क्या है। जो भारत के विभिन्न प्रांतीय क्षेत्रों में, प्रांतीय भाषा में, प्रांतीय क्षेत्रों में जो 8 या 9 प्रकार की जो बोली है और 3 प्रकार की उपभाषा का जो परिमार्जित रूप ही है, जो सामान्य जनमानस की बोलचाल के रूप में जानी जाती है या पहचानी जाती है, उसे ही हिंदी कहते हैं। रही बात हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी शब्द को हम कैसे प्राप्त किए, तो जहाँ तक हिंदी साहित्य की जो पहली रचना है गारसा दत्तासी, हिंदी साहित्य के पहले लेखक के रूप में उनको हम जानते हैं। इनका नाम है गारसा दत्तासी। उन्होंने एक रचना, एक ग्रंथ, एक पुस्तक के रूप में लिखा जिसको हम कह सकते हैं इस्तवार इज द ला लित्यूर एंडू ए हिंदुस्तानी, या सीधी भाषा में इस्तवार इज द ला ऑफ एंडू ए हिंदुस्तानी, तो जिसमें हिंदी के 738 रचनाकारों का मिश्रण देखने को मिलता है। तो उसमें 90% से अधिक जो है, कहने का मतलब उर्दू के, फारसी के कवि थे और मात्र 72 कवि ऐसे थे जो हिंदी से परिचित थे। उर्दू और फारसी के जो है कवि रचनाकार अधिक थे, 72 लोग जो है हिंदी के थे। तो 1839 में उन्होंने इस्तवार इज द लिटरेचर एंडू ए हिंदुस्तानी नामक रचना को लिखा और उसमें यह पाया गया, उन्होंने यह बताया कि लगभग 1200 ईस्वी के आसपास भारत और वर्तमान पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु नदी है, वहाँ पर कुछ कतिपय फ्रांसीसी लोग मौजूद हुए और फ्रांसीसी लोगों को जो है ये हिंदी शब्द का उतना ज्ञान नहीं था। उन्होंने सिंधु नदी का उच्चारण किया सिंधु नदी का, तो उनको जो है हिंदी वर्णमाला का ज्ञान नहीं था। वे जो है सघोष महाप्राण ध्वनियों को बोलना नहीं जानते थे, अर्थात सिंधु नदी को उन्होंने हिंद के नाम से कहा। जहाँ तक जानते हैं आपके प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर जो है वो महाप्राण के रूप में जाना जाता है। प्राणवायु के आधार पर जो है वर्णमाला के भेद होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फ्रांसीसी जो विद्वान वहाँ मौजूद थे, उन्होंने सिंधु नदी का दर्शन करने, वहाँ स्नान करने आए हुए थे, तो उन्होंने उन लोगों को महाप्राण ध्वनियों का उच्चारण करने में जो है सुविधा हुई, तो उन्होंने सिंध नदी को हिंद कहा। और वहीं पर फ्रांसीसी विद्वानों के बीच मौजूद थे सरफुद्दीन यज़दी। उन्होंने सरफुद्दीन यज़दी की एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है जफरनामा, उन्होंने उसमें इसका उल्लेख भी किया है कि सिंध नदी को हम लोगों ने हिंद कहा और हिंद से हिंदवी, जिसे अबू सईद और अमीर खुसरो दोनों विद्वानों ने हिंदवी कहा और धीरे धीरे इसका नामकरण हिंदवी से हिंदी हुआ, यानी सिंध से हिंद, हिंद से हिंदवी और हिंदवी से हिंदी बना। अर्थात यह कहा जा सकता है कि हिंदी जो है एक प्रकार से फ्रांसीसी भाषा है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसका नामकरण फ्रांस के लोगों ने किया है, अर्थात जिस रूप में कहा जाए कि यह बेटी किसी की है और नामकरण किसी दूसरे ने किया। वैसे भारोपी परिवार की भाषा है जो हमारे भारत देश में जो है मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा के रूप में इसको हम जानते हैं, लेकिन इसका नामकरण फ्रांसीसियों ने किया है। इसलिए हिंदी शब्द को हम फ्रांसीसी शब्द के रूप में जानते हैं, लेकिन यह भारतीय भाषा के रूप में भारत का एक महत्वपूर्ण अंग बन करके है, जिसका सम्मान हम सब भारतीय मिलकर के करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हम जान लिए कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी विद्वानों के द्वारा हुई, फ्रांस के लोगों के द्वारा हुई, और यह एक प्रकार से फ्रांसीसी शब्द है, अर्थात ये भारत की बेटी है, लेकिन इसका नामकरण फ्रांस के लोगों ने किया। सिंधु नदी से हिंद और हिंद से हिंदवी बना, हिंदवी से हिंदी बना। और इसका विस्तार जो है वैदिक से लौकिक, लौकिक से पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी और फिर खड़ी हिंदी बना। तो इस प्रकार से हिंदी का उद्भव हुआ। और हिंदी की पहली रचना भी जाने कि इस्तवार इज द ला
व्यक्ति हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तानी से जो है हिंदुस्तान और हिंदुई से जो है इंडिया। तो कहने का मतलब हिंदुस्तान यानी मुसलमानों की बोली और हिंदुई से हिंदुई यानी हिंदुओं की बोली। तो कुल मिलाकर के हिंदू और मुस्लिम की बोली अर्थात हिंदी और उर्दू का मिला जुला रूप ही हिंदी का रूप कहलाता है। तो उर्दू जो है वह हिंदी की मौसी है, इसलिए हिंदी में जो है 4 प्रकार के शब्द पाए जाते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। तो हिंदी में उर्दू शब्द का भरपूर समावेश है। बिना उर्दू के, फ्रांसीसी शब्द के, पुर्तगाली की हिंदी अधूरी मानी जाती है, इसलिए उर्दू का जो है सहयोग हिंदी के साथ भरपूर है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे।